अच्छा, ये बायोनिक्स की जब हम बात करते हैं तो वी नो कि यू आर कनेक्टिंग माइंड्स टू मशीन्स, समथिंग लाइक दैट, ट्रू। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो अब इसमें जो सिनेरियो है वो आप किस क्लास के लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, लाइक जो कि कॉन्जेनाइटली बाय बर्थ एम्प्यूटीज़ हैं, या किसी इंसिडेंट के नतीजे में अगर वो हुए माजूर हो गए, हाथ कट गया या पाँव कट गया, तो इसमें वो कैटेगरी आती है, या जो बाय बर्थ हैं वो आती है, या इसके अलावा भी कोई एरिया है? सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हर तरह की कैटेगरीज को टारगेट कर रही है। इट्स नॉट ओनली कि जिनके कोई बाय बर्थ स्पेसिफिक है। नहीं है? कोई स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज हमने ये चीज़ अचीव की है। और क्योंकि आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में रोज़ाना 10 से 11 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो हम स्मॉग है जो इस तरह से, और जब हमने इन्वायरमेंटल अपनी इश्यूज हैं? इन्वायरमेंटल इशू है, जब हमने रिसर्च की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ऐसे बच्चों की जिनके हाथ या पाँव नहीं होते बाय बर्थ। और फिर जिनकी एम्पुटेशन हो जाती है उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक एक नई ज़िंदगी देते हैं, और वो अब अपने प्रोस्थेटिक आर्म्स के साथ वही अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। बायोनिक प्रोडक्ट्स जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, जो आप लोग बना रहे हैं, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कोई एआई वगैरह का यूसेज भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बल्कि अब रिसेंटली हमने पहले बहुत कोशिश की कि हम कहते थे पाकिस्तान में हेल्थ टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, लोग दूसरे मुल्कों से आए, बिकॉज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो हम अपना आर्म बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ता है कंपैरेटिवली, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो। कितने का होगा समझ लें कि एवरेज हमारे कॉस्ट? तरह का जो बायोनिक आर्म इस वक्त अगर आप दुनिया में देखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट जो है $15,000 से स्टार्ट होती है दुनिया में? दुनिया में, और हम वो पाकिस्तान में कुछ $1,700-1,600 में दे रहे हैं। सो ओके। द कॉस्ट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस तो डिफरेंस। बहुत बड़ा है, बट अगर अपनी सोशियो इकोनॉमिक क्लास पाकिस्तान में देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ी कॉस्ट ये है। भी बड़ी कॉस्ट है, इसीलिए फिर हमारा एक चैरिटेबल आर्म भी है जो कि उन लोगों के लिए डोनेशंस भी जमा करता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि हम उनको फ्री दैट्स ऑफ रियली वेरी कॉस्ट। नाइस। ये सो है हमारा चीज़। जो विजन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है कि हमने पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी से फैसिलिटेट करना है और एम्पावर करना है, रिगार्डलेस कि वो अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसमें कंपोनेंट्स, एक प्रोडक्ट के अंदर मोटर्स होंगी, शायद सेंसर्स होंगे, मे बी वायरिंग होगी, ये एक मिलके कोई एक लिम्ब या एक आर्म या एक लेग बन जाता होगा। इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, और आप उसको मतलब लोकली प्रोड्यूस करते हैं या आप उसमें इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें? थोड़ा इसका मुझे डिटेल बताएंगे? सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेफिनेटली हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें यहाँ पे बनानी हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी और बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री चाहिए होगी जो सिर्फ वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना सके। जस्ट लाइक बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, आपको बहुत ही अच्छी ग्रेड की बैटरीज चाहिए होती हैं, अदरवाइज़ उसकी प्रोडक्ट के अंदर आप बहुत हैवी बैटरी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक यूज़र ने सारा दिन उसको पहन के रखना है। तो हमें लाइट से लाइट और मैक्सिमम कैपेसिटी वाली बैटरी चाहिए होती है। तो अगर हम सिर्फ बैटरी बनाने लगे तो फिर हम आर्म नहीं बना सकते, हमें सिर्फ बैटरी बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, ओके। बिकॉज वो एक प्रॉपर डस्ट फ्री इन्वायरमेंट के अंदर आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है, एंड एवरीथिंग शुड गो ऑन विद मशीन्स एंड स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग। रिक्वायरमेंट। और फिर उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन कराने के लिए भी एक बहुत चैलेंज रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली जो मोटर्स हैं उसका भी यही चैलेंज है, बिकॉज हमें जो मोटर्स रिक्वायर्ड होती हैं बहुत छोटे छोटे साइज़ की होनी चाहिए, बहुत लाइट वेट होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पावरफुल भी होनी होनी चाहिए। चाहिए। एग्जैक्टली और ड्यूरेबल भी होनी चाहिए कि वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो। तो इन चीज़ों को हम इंपोर्ट करते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द आर्म है वो हम लोग पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोकली ही बना रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 90% जो आर्म है वो यहीं पे बन रहा होता है, 10% का जो उसके कंपोनेंट्स हैं सोर्सिंग, वो सिर्फ हमारी बाहर से हो रही होती है।